नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपका दोस्त। भूमि की एनर्जी को चेक करने के लिए, भूमि की एनर्जी को जागृत करने के लिए, भूमि की एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट और बहुत सारे चीजें हैं जिसके माध्यम से आप भूमि की एनर्जी को चेक भी कर सकते हैं। और बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं कि भूमि की एनर्जी को आप ठीक भी कर सकते हैं, भूमि की एनर्जी को पॉजिटिव भी कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे तो आप चेक करेंगे और कैसे आप उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले मैं ब्रीफ करता हूं डिटेल में कि जो भी जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर आप कोई प्रॉपर्टी बनाने जा रहे हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल कुछ भी हो, लाखों साल पुरानी पृथ्वी है। आपके कंस्ट्रक्शन से पहले वहां क्या रहा होगा, 100 साल पहले क्या रहा होगा, 500 साल पहले क्या रहा होगा, किसी को भी मालूम नहीं। जमीन के अंदर जितनी हमारी जनसंख्या है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है, उससे भी ज्यादा नेगेटिव आत्माओं की पॉपुलेशन है, उससे भी ज्यादा नेगेटिविटी जमीन के अंदर है। जितनी पॉजिटिव एनर्जी जमीन के अंदर है, उससे भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जमीन के अंदर है। अगर आप किसी भी इक्विपमेंट से, किसी भी साइंस से, किसी भी तरीके से जमीन की एनर्जी को चेक करेंगे तो वो 90% नेगेटिव ही आएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज से 100 साल पहले बच्चे बड़े पैदा होते थे, उनको दबाने के लिए और मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी तो उनको कहीं भी दफना दिया जाता था। उनकी आत्माएं जमीन के अंदर हो सकती है। आज भी अगर किसी पशु की डेथ होती है, कहीं भी जंगली जमीन होती है, उसके अंदर दबाया जाता है। जैसे धराली में, उत्तराखंड में अभी भूस्खलन हुआ था, तो वहां भी इस तरह हजारों लोग, हजारों पशु जमीन के नीचे दफन हो गए थे, 50 फीट नीचे, और पूरा गांव दफन हो गया था, तो वो नहीं निकल पाया था। तो ये इस तरह तरह की चीजें जमीन के अंदर होती रहती हैं और वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। उसकी एनर्जी को आप अगर चेक करेंगे वो तो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि है ही नेगेटिव। अब उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ लोग जिनको वास्तु का वह भी नहीं आता, वो आपको किसी इक्विपमेंट से, किसी रोड से जमीन की एनर्जी को चेक करके बता देते हैं कि ये नेगेटिव है। अब इंसान जो घर बनाने जा रहा है वो डर जाता है कि यार मैं इस पे घर बना रहा हूं, जमीन की एनर्जी नेगेटिव है, ये तो रोड मूवमेंट ही नहीं कर रही है, तो घूम ही नहीं रही, तो अब क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर तो हजारों तरह की एनर्जी जैसी है ही है। अब करना क्या है, ना वास्तु कंसल्टेंट तांत्रिक है, ना घर बनाने वाला तांत्रिक है, ना मैं तांत्रिक हूं। हम उन आत्माओं को, उन एनर्जी को निकाल के बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सैकड़ों और हजारों की संख्या में हो सकती है और किसी न किसी चीज का वहां वास हो सकता है और किसी को छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। जैसे हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है, तो उसके अंदर हमारा पेट है। अगर हमारा पेट ठीक है तो पूरी बॉडी फिट है। अब करना क्या होगा, पेट की एनर्जी को पावरफुल करना होगा। जो आपका सेंटर है, ब्रह्म स्थान है, नाभि जोन है, उसके अंदर 10 फीट बाई 10 फीट का 3 फीट गहरा एक गड्ढा बनाना होगा। उसके अंदर विधि विधान से पिरामिड यंत्रों की 5 लेयर, जी हां, पिरामिड यंत्रों की 5 लेयर घर के स्वामी हैं, घर के फैमिली मेंबर हैं, उनके हाथों से एक एक यंत्र स्थापित करके वहां के स्थान देवता का भोग, वहां के कुल देवता का भोग और वहां के वास्तु देवता का भोग देके सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से रख के, सारी सामग्री जो भोग है, जो भी उनकी सामग्री है, वो सब पूरे विधि विधान से, पूरी आस्था से, पूरी श्रद्धा से देके और उस मिट्टी को नई मिट्टी में रिप्लेस करके वहां रेत या बालू या नई मिट्टी डाल को उस गड्ढे को बंद कर दिया जाता है और उसके बाद वहां कंस्ट्रक्शन शुरू की जाती है। आप विश्वास करना कि वहां की जो भी नेगेटिविटी है उस 3 फीट के नीचे की, वो पूरी तरह से लॉक हो गई और उस बाउंड्री वॉल के अंदर किसी भी तरह का जियोपैथिक स्ट्रेस, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिव एलिमेंट वहां एंटर नहीं कर सकता है। सिर्फ खाली लुभाने के लिए, जैसे वो तांत्रिक लोग लुभाते हैं, इस तरह से लुभाने के लिए 2 हाथ में रोड ली, उन रोडों को लेके एकदम से दिखाया कि यहां की एनर्जी नेगेटिव है, फिर वहां कुछ पीली सरसों, कुछ चमत्कार करके डाल के, मंत्रित करके, अरे तुम्हें कुछ आता ही नहीं है भाई, ऐसे डाल के, और फिर वो रोड अपने हाथ से उसको घुमा के बोला कि भाई ये देखो ये रोड घूम गई एकदम, तुम किसको पागल बना रहे हो। क्योंकि पब्लिक खुद पागल बनने के लिए तैयार है, तभी तुम बना पा रहे हो। दोस्तों,
ये पागल बनना बंद कर दो, आंखें खोलो, साइंस की तरफ जाओ, साइंस को समझो और साइंटिफिक तरीके से एनर्जी को पॉजिटिव करो। जब भी आपका सोचने समझने की ताकत ठीक होगी, जब भी आपकी फैमिली की हेल्थ ठीक होगी, जब भी आपकी भूमि की एनर्जी पॉजिटिव होगी। पहले समझने का प्रयास करो, साइंस क्या है, साइंटिफिक सिस्टम क्या है, भूमि की एनर्जी क्या है, जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, और साइंटिफिक तरीके से उसको ठीक कर सकते हो। क्योंकि आप खुद ठगे जाने को तैयार बैठे हो, इसलिए ये ठग आपको ठग रहे और ठगते रहेंगे। अगर आपको ऐसे ठग लोगों से बचना है, ऐसे चोर दुराचारी लोगों से बचना है, तो आप भूमि की एनर्जी को समझो और ठीक तरीके से उसको ट्रीट करो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।